नेक्स्ट लिखो तुम, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन inclined plane, projectile motion on inclined plane, projectile motion on inclined plane. जैसे कम से कम इतना सा देख लो क्या समझ में आ रहा है. एक ऐसा प्लेन है, ड्रॉ करो. दिस इज नोन एज इंक्लाइंड प्लेन. दिस एंगल इज बीटा. जैसे बहुत जगह मान लो स्टेयर्स है, बहुत जगह रैंप भी तो बना होता है ना. तो अगर रैंप है तो वो कैसा प्लेन हो गया? इंक्लाइन. तो मान लो रैंप में नीचे खड़े हो, एक बॉल को थ्रो करते हो, तो बॉल को तुम यहां से थ्रो किए तो ये कुछ ऐसा पाथ ट्रेस करेगा ना. किसको हिट करेगा? वापस ग्राउंड पे आएगा या रैंप को ही कहीं हिट कर रहा है? तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन व्हाट? इंक्लाइन प्लेन. प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन. एंड दिस एंगल देख लो, अल्फा कहां से मेजर कर रहे हैं? अल्फा. दोनों एंगल कहां से मेजर किया हुआ है? हॉरिजॉन्टल से. व्हाट इज बीटा हियर? एंगल ऑफ इंक्लाइन. एंड व्हाट इज अल्फा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मेजर्ड फ्रॉम वेयर? हॉरिजॉन्टल लाइन. यहां से भी मेजर कर सकते थे, तो ये एंगल क्या होता? अल्फा माइनस बीटा. यहां पे क्या क्या निकालना होगा? ये कहीं हिट किया तो इसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज कर सकते हैं? रेंज. टाइम ऑफ मोशन भी होगा. तो ये दो पार्ट कम से कम होता है. कैसे सॉल्व करो? फाइंड लिखो. नंबर 1 रेंज. नंबर 2 total time of motion. Number 1 range, number 2 total time of motion. अब ये बताओ, the formula which you know with derivation, क्या वो यहाँ डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो? कब अप्लाई कर पाते ये बताओ? जब बीटा कितना होता? 0. बीटा अगर 0 तो ये लाइन को तुम नीचे लाते आओगे, बीटा 0 है तो कैसा प्रोजेक्टाइल हो जाएगा? इंक्लाइन प्लेन या हॉरिजॉन्टल? तो वो सिंपल केस हो गया. तो व्हाट कहां से स्टार्ट करना होगा इस क्वेश्चन में? सबसे पहले क्या डिफाइन करना है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. कैसा लें? किस तरफ ले सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस? एनी डायरेक्शन. सो सॉल्यूशन, राइट? सॉल्यूशन. ड्रॉ दिस मच अगेन. फिर से इतना सा ड्रॉ करो. सॉल्यूशन लिखो. ड्रॉ दिस मच. हो गया? Let us do one thing. Let us take this to be x axis and उसके परपेंडिकुलर इसको ऐसा y axis मान लेते हैं. And show vector g also. ये है ना vector g, vertically downward. How many columns? 2. Do that. Make 2 columns. किस एक्सिस के लॉन्ग? x and y. हो गया? And then क्या क्या चाहिए होता है? ux, ax. और दूसरे कॉलम में खुद बताओ कंपोनेंट क्या क्या आएगा? हाउ मच इज ux? u cos. ठीक से. You need angle between vector and any line or x axis. So how much is that angle? Alpha or alpha minus beta? So how much is ux equal to? U cos alpha minus beta. And what about uy? U sin alpha minus beta. और क्या चाहिए होगा? ax ay. ये बताओ जरा कंपोनेंट. देखें सही निकाल पाते हैं. टेक योर टाइम. टेक योर टाइम. इज ax 0? इज ax 0? नो. अब तक हर एक क्वेश्चन में ax क्या आ रहा था? 0. यहां पे ax 0 तो नहीं. किस क्वाड्रेंट में दिख रहा है वेक्टर g? थर्ड. तो दोनों कंपोनेंट क्या होगा? नेगेटिव. इज इट अलोंग एनी एक्सिस? नो. इट इज इन क्वाड्रेंट और नॉट. सो फाइंड आउट हाउ मच इज. और इसलिए वेक्टर में हम लोग ये क्वेश्चन क्लास में भी डिस्कस किए थे.
ठीक से ठीक से ठीक से, टेक योर टाइम, केयरफुल रहो एंगल में। क्या होगा? माइनस जी विच कॉम्पोनेंट? ठीक से। कौन सा दो एंगल? ये एंगल, हाउ मच इज दिस एंगल? बीटा। वाई? ये नहीं कि सर ने बताया था, वो दो लाइन और दो परपेंडिकुलर के बीच का एंगल क्या होता है? सेम। ये बताएंगे ना, एंगल बिटवीन टू लाइन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर टू दोस टू लाइन। वो केवल कॉपी में लिख के रखने के लिए, और उसको अप्लाई भी करना है। तो कब अप्लाई करोगे? कौन बताने आएगा एग्जाम में? सर को पॉकेट में तो नहीं ले जाओगे ना कि वहां पे बताते रहिएगा। खुद ये दिमाग में आना चाहिए ना। फिर से देखो कहाँ क्या दिक्कत हो रही थी। व्हाट हैपेंस इज, तुम क्या चाहते हो कि बिल्कुल तुम अपने आप को, वही 10th तक क्या होता है, यू आर पैम्पर्ड। तो सब अपने आप को कोई आइंस्टाइन न्यूटन से कम तो समझता नहीं। समझते हो कम उससे? क्योंकि नंबर कितना आता था बताओ 100 में? फिजिक्स अगर 100 मार्क्स का है 10th का सपोज, तो कितना नंबर आया तो खुश रहोगे? 99, 100। 90 भी आया तो लोग दुखी रहता है। तो 100 में 90 तुम यूज टू किस चीज को कि 100 में कितना आ रहा है? 90 या 80 से ऊपर आ रहा है। कितना नंबर माइनस हो रहा है? 20। अब क्या होगा? 100 में 20 भी आ जाए तो बहुत खुशी होगी। 90 ये सब तो 100 में 90 क्या होगा? तो ड्रीम है, वो तो ड्रीम होगा। वैसा आएगा नंबर? नहीं, कब किसी को नहीं आता है। तो तुम तो उस समय तक अपने आप को न्यूटन आइंस्टाइन समझते थे कि कोई भी क्वेश्चन मिला सब तुरंत या तो बना लिया या याद कर लिया और वही एग्जाम में आना है। यहाँ पे क्या हुआ? यू एक्सपेक्ट कि अच्छा ऐसे ही होगा, तो अल्फा बीटा दिया हुआ है, या तो सब ट्रायल एरर कर लेते हैं, या तो अल्फा होगा या अल्फा माइनस बीटा होगा या बीटा होगा, सब कुछ कर लिए। लेकिन जो मेथड है उसको फॉलो ही नहीं करता। क्या हम बताया था, याद करो। अगर कंपोनेंट निकालना है तो कोई आंसर याद करेंगे, या वी नीड टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्सिस। एंड कौन सा एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री या लेस देन 90 डिग्री। तो मेरा तुरंत फोकस होना चाहिए, या तो ये एंगल या ये एंगल हमको पता होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री है, ये एंगल अल्फा है, या दिस एंगल इज बीटा। तो हाउ मच इज दिस एंगल? दिस एंगल 90 माइनस बीटा। और ये भी 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? बीटा। दैट्स इट। तो सिंपल ज्योमेट्री यूज करना, वो डायग्राम से आएगा। द मोमेंट यू नो दिस एंगल इज बीटा, हाउ मच इज वाई कॉम्पोनेंट? माइनस जी कॉस बीटा। हाउ मच इज एक्स कॉम्पोनेंट? माइनस जी साइन बीटा। राइट। और एक और चीज चेक करते हैं ना, अगर बीटा 0 है तब तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। बीटा 0 है तो देखो तो साइन 0 कितना होता है? 0। एक्स क्या आ रहा है? 0। एज एक्सपेक्टेड, एज एक्सपेक्टेड। तो ये पार्ट करने के बाद पहले रेंज निकालें या पहले टाइम ऑफ मोशन? क्योंकि रेंज निकालने के लिए तुमको क्या पता होना चाहिए? टाइम ऑफ। सो फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ मोशन कैसे बनाओगे? इक्वेशन लिख के देखो केवल। किस मोशन को कंसिडर करोगे ये बताओ? वाई एक्सिस। क्यों? हाउ मच इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस जब पार्टिकल यहां पहुंच गया? तो 0। तो विच फॉर्मूला यू विल यूज? यूटी प्लस हाफ। सेटअप करो इक्वेशन। 0 इक्वल टू क्या लिखें? यूटी। यू कितना है? यू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू टी नॉट। उसके बाद माइनस हाफ जी या जी कॉस बीटा? जी कॉस बीटा इंटू टी नॉट स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर है ना, 80 स्क्वायर है ना। एक टी नॉट 0 हो रहा है, वो तो होगा नहीं। टी नॉट 0 पॉसिबल है, तो वो रूट हम लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो क्या आंसर आया बताओ जरा, रीअरेंज करो। हाउ मच इज टी नॉट इक्वल? How much is T naught equal to? टू
बाय, चेक कर लो ये आ रहा है इतना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है। डन है ना ये। नो नीड टू मेमोराइज दिस अगेन, तुमको मेथड पता होना चाहिए सब में। अब एक चीज देख लो, जितना क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस किए सब में टाइम ऑफ फ्लाइट तुम किस लॉजिक से निकालो, कुछ समथिंग डिफरेंट और सेम, ऑलमोस्ट सेम अप्रोच, रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है, बट वी कैन ऑलवेज वेरीफाई कि ये सही लिखा हुआ है या नहीं। अगर बीटा तुम 0 लेते हो तो तुमको पता है यहाँ क्या आंसर आना चाहिए, बताओ तुम। 2u साइन अल्फा बाई जी आना चाहिए, 2u साइन अल्फा बाई, लिखो तो नीचे, इफ बीटा इज 0, देखो तो चेक करो तो क्या आंसर आता है। इफ बीटा इज 0, look at that expression, take beta equal to 0 and see what you get. What you get? 2u sin alpha by g, यही आना चाहिए, 2u sin alpha by g। डन। नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? रेंज। कौन सा मोशन कंसिडर करोगे? अलोंग एक्स एक्सिस। अब तक एक्स एक्सिस के अलोंग का इक्वेशन बड़ा आसान होता था क्योंकि ए एक्स कितना होता था? 0। यहाँ एक 0 है, नॉन 0, तो क्या इक्वेशन लिखेंगे? रेंज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी नॉट प्लस हाफ ए एक्स टी नॉट स्क्वायर, दोनों का वैल्यू पुट करोगे थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन आएगा ट्रिग्नोमेट्री का। So to find range, we'll consider particle moving along x axis और कितना टाइम अवेलेबल है, टाइम ऑफ फ्लाइट। Let us use this formula, x minus xi equal to uxt plus half ax t square। अब ये x minus xi रेंज हो गया, ux is u cos alpha minus beta into tf प्लस, वे साइन नहीं लिख रहे हैं, हाफ ए एक्स तो माइनस है तो यहाँ माइनस जी साइन बीटा इंटू टी एफ स्क्वायर। अब इस टी एफ का वैल्यू पुट करना होगा तो थोड़ा बड़ा एक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन तुम खुद से इसको सबस्टिट्यूट करके देखो एंड सी व्हाट यू गेट। सो आर इक्वल टू यू cos alpha minus beta into time of flight is 2u sin alpha minus beta by g cos beta minus half g sin beta into time of flight square। तो ये हो गया 4u square sin square alpha minus beta divided by g square cos square बीटा। तो पहले इस g और ये g, ये 2u स्क्वायर हो जाएगा ना। क्या कॉमन ले सकते हैं? तो r इक्वल टू ये 2u 2u स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा, ये तो कॉमन ले ही सकते हैं। क्या आया पहला टर्म? कॉस अल्फा माइनस बीटा, और सेकेंड टर्म ये एक साइन बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा। चेक कर लो एक बार। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट में जो टर्म है इसमें एलसीएम ले सकते हैं। ये टर्म, नो नीड टू राइट इट, पूरे टर्म को नहीं लिख के ऐसा केवल एक ब्रैकेट प्लेस कर देते हैं, ये टर्म यहाँ आ जाएगा इनटू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस बीटा
एलसीएम लिए तो यहाँ आया कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, ये एक्सप्रेशन हो गया। इस टर्म को कुछ लिख सकते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये कितना होगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो एक टर्म है अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा, ये अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा, तो ये पूरा टर्म कितने के बराबर है कॉस अल्फा। तो क्या एक्सप्रेशन हो गया रेंज का, रेंज विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये रेंज इक्वल टू 2 u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा बाय जी cos बीटा into cos alpha by cos beta. So R is equal to 2u square sin alpha minus beta into cos alpha divided by g cos square beta. This is expression for range. ये रिजल्ट सही है या नहीं, इसको बहुत आसानी से कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, डू वन थिंग, अगर तुम यहाँ बीटा इक्वल टू 0 ले लोगे तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, तो आर कितना आएगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय जी इक्वल टू क्या आ गया u स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय जी, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। सो इस तरीके से one can find range of projectile on inclined plane. Done.